हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी बीपीसीएचएन जो एग्ज़ाम है राजस्थान सीएचओ के लिए, उसके रिगार्डिंग रहेंगी। उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसके बारे में अपन रिवीजन करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे जो कि आपको डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग एंड वेल इज, यानी कि जो सब्जेक्टिव सेंस है फीलिंग एंड वेल, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? इलनेस, सिकनेस, डिजीज और मोर्टलिटी। तो जो सब्जेक्टिव सेंस है फीलिंग एंड वेल का, उसको अपन इलनेस के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी स्पीड थोड़ा अपन तेज रखेंगे। ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। तो ये जो डेफिनेशन है जो किसके द्वारा दी गई थी? ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई थी। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई थी। ये डेफिनेशन जो है वो किसकी है? हेल्थ की डेफिनेशन है। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, थ्योरी ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, यानी कि जो थ्योरी है कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज की, वो किसके द्वारा दी गई थी? कंटाजियस थ्योरी है, हेल्थ ट्राइड है, पावलॉव थ्योरी है, मास्लो हायरार्की है। तो जो थ्योरी ऑफ कंसेप्ट है कॉजेशन ऑफ डिजीज की वो है कंटाजियस थ्योरी। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी एनाटॉमी, यानी कि एक्चुअल लॉस और डैमेज होना बॉडी के पार्ट्स का या उसकी एनाटॉमी का, और एन अब्रेशन ऑफ द फिजियोलॉजी फंक्शन, जिसके अंदर क्या हो जाए? अब्रेशन हो जाए किसमें? फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के उसमें। दैट अकर कॉन्सिक्वेंस टू ए डिजीज इज नोन एज, जो है डिजीज है वो किसके कॉन्सिक्वेंस हो जाए तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं, डिजीज के नाम से जानते हैं, इंपेयरमेंट के नाम से जानते हैं, हैंडीकैप के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? एक्चुअल लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है बॉडी पार्ट्स, और जिससे कि क्या हो रही है? जिसकी फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है वो क्या हो रही है? अल्टर्ड हो रही है। तो इसको अपन किस नाम से जानेंगे? उसको अपन किस नाम से जानेंगे? इंपेयरमेंट के नाम से जानेंगे। जो सी ऑप्शन है वो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सी एच ई बी स्टैंड फॉर, यानी कि जो सी एच ई बी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर मिलेगा। सी एच ई बी स्टैंड फॉर, इसका सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ इन्वायरमेंट ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेटिव ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ इफिशिएंसी ब्यूरो। तो सी एच ई बी है उसका जो करेक्ट जो फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। ए ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हेनले कोच पोस्टुल्स एक्सप्लेन्स, यानी जो हेनले जो कोच पोस्टुल्स है उसको किसने एक्सप्लेन किया था? जर्म थ्योरी, कंटाजियस थ्योरी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड, हेल्थ डिटरमिनेंट्स थ्योरी। तो जर्म्स थ्योरी है, इन्होंने हेनले कोच जो पोस्टुल्स है उनके वो एक्सप्लेन किया था। तो ए ऑप्शन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड थ्योरी इंक्लूड, यानी कि जो एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्राइड थ्योरी है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजेंट, इन्वायरमेंट, होस्ट, ऑल ऑफ देम। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्राइड है उसके अंदर एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट तीनों इंक्लूड होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ देम। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक्शन विच हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेट्स टू विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पूछा गया है कि एक्शन विच हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, यानी कि अपन एक्शन ले रहे हैं किस दौरान? जब डिजीज है वो प्रोग्रेस हो गई है, एट विच इंसिपिएंट स्टेज, एक इंसिपिएंट स्टेज तक, एंड अपन क्या कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अपन किसका को प्रिवेंट कर रहे हैं? कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो वो कौन से स्टेज ऑफ प्रिवेंशन में आता है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, नन ऑफ देम। तो जो अपन कॉम्प्लिकेशंस डिजीज होने के बाद अगर अपन कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं उसको अपन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। तो बी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका प्राइमोडियल जो प्रिवेंशन होता है उसके अंदर जो अपन है रिस्क फैक्टर से बचाते हैं, ठीक है। और प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट होता है लेकिन अपन उसको डिजीज होने से प्रिवेंट करते हैं, उस वो होता है प्राइमरी। और टर्सरी के अंदर क्या होता है कि अपन उसको रिहेबिलिटेशन की ओर ले जाते हैं, तो वो होता है टर्सरी के अंदर। तो इसका जो आपका जो अपन के क्या पूछा गया है कि इसको कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर दीज, यानी कि कितने हेल्थ के डायमेंशन होते हैं? तो बेसिकली 5 डायमेंशन होते हैं। बाकी आपकी जो बुकलेट्स है उसमें 8 दे रखे हैं, तो आप अपनी बुकलेट्स के अनुसार अगर इसका आंसर दोगे तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बुकलेट्स के अनुसार इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 8। द इनएबिलिटी टू कैरी आउट सर्टेन फंक्शन और
एक्टिविटीज़, यानी कि इसमें क्या पूछा गया है कि इनएबिलिटी टू कैरी सर्टेन फंक्शन, यानी कि इनएबिलिटी हो गया है वो कुछ फंक्शंस करने में, यानी कि एक्टिविटी करने में, विच आर अदरवाइज एक्सपेक्टेड फॉर दैट एज सेक्स एज रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, यानी कि इम्पेयरमेंट के कारण वो किसी जो फंक्शन है, एबिलिटी है कैरी करने के अंदर है, वो क्या हो गया है, इनएबिलिटी हो गया है कोई फंक्शन करने में, अनेबल हो गया है एज के अकॉर्डिंग या सेक्स के अकॉर्डिंग, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, डिजीज और इम्पेयरमेंट। तो जो इम्पेयरमेंट के कारण जो आपका रहेगा वो आएगा आपका हैंडीकैप्ड, तो बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कंडक्टिंग पेप स्मेयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ सर्विक्स इज, यानी कि अपन कैंसर ऑफ सर्विक्स के डिटेक्शन के लिए जो पेप स्मेयर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं वो किस के अंदर आएगा, कौन से प्रिवेंशन के अंदर आएगा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी और स्पेसिफिक। तो पेप्स में है वो एक डायग्नोसिस का पार्ट है, तो इसके अंदर जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटेड टू, यानी कि जो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है डिजीज से रिलेटेड वो क्या है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन जो आपका रहेगा प्राइमरी, गुड न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन आपका रहेगा प्राइमोर्डियल, रिहेबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, तो रिहेबिलिटेशन है वो आपका टर्सरी में रहेगा, आपसे पूछा गया है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो सी ऑप्शन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रोमोट ट्रीटमेंट इज, यानी कि अर्ली डायग्नोसिस करना और प्रोमोट ट्रीटमेंट को प्रमोट करना, ये किस कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, स्पेसिफिक। तो अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रोमोट ट्रीटमेंट है वो आपका रहेगा बी ऑप्शन, सेकेंडरी के अंदर आएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि लाइफ को मॉडिफाई करना एग्जाम्पल है वो किसका है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन का है, प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है, टर्सरी का है। तो अभी बताया था लाइफ स्टाइल जो मॉडिफिकेशन है वो आपका प्राइमोडियल का है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी के अंदर आपको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जैसे वैक्सीनेशन है ये करते हैं, और सेकेंडरी के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस आते हैं, और टर्सरी के अंदर रिहेबिलिटेटिव जो केयर आती है वो आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन हेल्थ कोर सिस्टम इन इंडिया, यानी कि कितने सेक्टर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हेल्थ को इन इंडिया के अंदर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइव सेक्टर हैं जो कि इंडिया के अंदर हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है 1 CHC सर्विस फॉर एवरी, यानी कि एक CHC है वो सर्विस कितनी पॉपुलेशन तक देता है, तो 80,000 से लेके 1,20,000 तक की पॉपुलेशन है वो CHC प्रोवाइड करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80,000 से लेके 1,20,000 तक की पॉपुलेशन। सब सेंटर है वो कितनी पॉपुलेशन पे होता है, वो होता है 3,000 से लेके 5,000 तक की पॉपुलेशन। और जो अपन PHC की बात करते हैं तो वो होता है 20,000 यानी कि 18,000 से लेके 30,000 तक की पॉपुलेशन के अंदर। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान इज एन एस्पेक्ट ऑफ, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो किसका एक्सपेक्ट है, यानी कि कौन सा प्लान ऑफ एक्सपेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, गोल है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन है, या A एंड D है। तो जो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक प्रकार का क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है, तो A ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपको पूछा जाता है कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, जो टर्सरी लेवल है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो आपका प्राइमरी लेवल पे क्या क्या रहेगा, सब सेंटर और PHC रहता है, और सेकेंडरी लेवल का जो केयर है उसके अंदर आपका रहेगा जो CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और जो तालुका हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो सेकेंडरी लेवल पे होते हैं। टर्सरी लेवल पे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अपेक्स हॉस्पिटल्स हैं, या फिर जो सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं वो किस में आएंगे, टर्सरी लेवल ऑफ केयर में आएंगे। तो ये आपके लेवल ऑफ केयर के क्वेश्चंस है जो आपके पूछे जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे कौन कौन सी सुविधाएं या किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो प्राइमरी लेवल पे आपको सब सेंटर और PHC के द्वारा, और सेकेंडरी पे CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तालुका हॉस्पिटल्स के द्वारा, और टर्सरी के अंदर मेडिकल कॉलेज, अपेक्स और सुपर हॉस्पिटल स्पेशलिटी का जो हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा ये प्रोवाइड की जाती है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ सिस्टम, यानी कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट है कम्युनिटी और जो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है वो कहाँ पे होता है, तो सब सेंटर पे होता है। इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि मेडिकल ऑफिसर से कहाँ पे होता है तो इसका आंसर आपका हो जाता है PHC। तो मैंने आप अगला क्वेश्चन यही दे रखा है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल और मेडिकल ऑफिसर, यानी कि जो इंडिविजुअल और जो मेडिकल ऑफिसर का जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वो होता है PHC। नेक्स्ट है फर्स्ट रेफरल यूनिट, अपन CHC को बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर है पोटेशियम पर मैग्नेट इज डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म। जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो कौन से ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है? तो विब्रियो जो कोलेराई जो है ऑर्गेनिज्म है उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। फिर एक वापस एक फुल फॉर्म पूछी गई है, EHS स्टैंड फॉर, यानी कि EHS है वो किस की फुल फॉर्म क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन है वो इसकी फुल फॉर्म होती है, इन्वायरमेंट हेल्थ सैनिटेशन। EHS की फुल फॉर्म होती है इन्वायरमेंटल हेल्थ सैनिटेशन। फिर नेक्स्ट है विच कमेटी रिकमेंडेड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव सर्विस एट ऑल लेवल इन इंडिया। यानी कि ऐसी कौन सी कमेटी है जिसके रिकमेंडेशन में है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल लेवल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के ऑल लेवल पे जो इंटीग्रेशन जो है सर्विसेज है, क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे होती है? तो वो होती है बोरे कमेटी के। इन 1946 के अंदर ये कमेटी आई थी। बोरे कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये क्या होता है, ऑल लेवल, इंडिया के ऑल लेवल्स पे ये क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर नेक्स्ट है हेल्थ सर्वेंट प्लानिंग कमेटी है वो किसके द्वारा दी गई थी? मुदालियर कमेटी के द्वारा दी गई, जो कि 1962 के अंदर आई थी। फिर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, द सपोर्टिव सुपरविजन प्रोसेस इंक्लूड एक्सेप्ट, यानी कि जो सपोर्टिव जो सुपरविजन है वो प्रोसेस है जिसके अंदर इंक्लूड किया गया एक को छोड़ के। तो सपोर्टिव सुपरविजन के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है? हेल्पिंग, बिल्कुल, पनिशिंग, गाइडिंग, एनकरेजिंग। तो जो सपोर्टिव जो आपका सुपरविजन जो रहेगा उसके अंदर हेल्प भी की जाएगी, गाइड भी किया जाएगा, एनकरेज भी किया जाएगा। पनिशमेंट है वो इसके अंदर नहीं आता है, तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक्सेप्ट इसमें पूछा गया है तो पनिशिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द मेन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव सपोर्टिव सुपरविजन, यानी कि जो मेन जो रिसोर्स है वो कौन कौन से होते हैं किसके लिए? इफेक्टिव सपोर्टिव सुपरविजन के लिए कौन कौन से रिसोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो इसके अंदर सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसके बाद में आपको सफिशिएंट जो है टाइम की ज़रूरत होती है, और जो जितने भी टूल्स होते हैं सुपरविजन के उनकी अप्रोप्रिएट टूल्स की ज़रूरत होती है, और फिर इसमें पीरियडिकली आपको मीटिंग्स, रिव्यू मीटिंग्स की ज़रूरत होती है इफेक्टिव सुपरविजन के लिए। सपोर्टिव सुपरविजन के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टूल्स होने चाहिए, पीरियडिक रिव्यू मीटिंग्स होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके शायद पहले पूछा गया है, तो वापस आने की पूरी पूरी संभावना है, इसको ध्यान में रखना। कम्युनिटी हेल्थ एम्स, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ के क्या एम्स होते हैं? तो कम्युनिटी हेल्थ का एक एम होता है कि जो भी है उनकी हेल्थ को क्या करना, इंप्रूव करना। जितने भी है उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना किसकी कम्युनिटी हेल्थ का एम होता है। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड, यानी कि जो इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस है वो कब कंडक्ट किया गया था? तो 1872 के अंदर ये कंडक्ट किया गया था, फर्स्ट 1871 के अंदर। इन्फेक्शन अकर इन ए पेशेंट वाइल इन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर, यानी कि एक इन्फेक्शन का होना पेशेंट के अंदर जब वो हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेटिंग में होता है तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो वो होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को ही अपन नोजोकोमियल इन्फेक्शन के, यानी कि जो हॉस्पिटल की के स्टे के दौरान जो अगर उसको अदर इन्फेक्शन हो जाता है उसको अपन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है वो होता है UTI। नेक्स्ट अगला है इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द फिटस थ्रू द प्लेसेंटा नोन एज, यानी कि ऐसी कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होती है मदर से फिटस के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा, उसको अपन कौन से ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं? तो ये होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जो कि क्या होता है कि मदर से फिटस के अंदर ट्रांसमिट होता है, उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगला जो आपका पार्ट है वो अभी मैं अपलोड करूंगा, सेकंड पार्ट्स, उसके अंदर भी मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसमें अपलोड करूंगा। इनमें से आपको लगभग मेरा अंदाज कहता है कि इसमें से आपको 50% जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको जल्द ही इसमें अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।